हम डॉल से क्यों डरते हैं? जब एक डॉल के अंदर किसी शैतानी शक्ति का वास होता है तो हमारा दिमाग कहानी क्रीपी डॉल से हॉरर को एसोसिएट करने लग जाता है। अब चाहे बात एनाबेल की हो, चकी की, या फिर अपने तात्या बिच्छू की, इन डॉल के अंदर वास करने वाली आत्माओं की एक कहानी होती है जो ना सिर्फ दिलचस्प होती है बल्कि डरावनी भी होती है। ऐसे में मोस्टली एनाबेल डॉल की कहानी को सच माना जाता है और उसे मोस्ट हॉन्टेड डॉल भी कहा जाता है। लेकिन क्या अगर मैं आपसे कहूं कि एक और ऐसी डॉल है जिसकी कहानी को न सिर्फ सच माना जाता है बल्कि उस डॉल को एनाबेल से भी ज्यादा खतरनाक बताया गया है? आज हम आपको दुनिया की ऐसी शापित डॉल के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। जिस किसी ने भी इस डॉल को अपने पास रखा उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस शापित डॉल की पूरी कहानी और ये शापित कैसे बनी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे आप ऐसी डरावनी हॉरर वीडियोस देख सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह डॉल फ्लोरिडा में रहने वाले बच्चे रॉबर्ट यूजीन ऑटो को 1906 में उसके नौकर ने दी थी। बताया जाता है कि वह नौकर ब्लैक मैजिक जानता था। वह रॉबर्ट यूजीन के परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उस नौकर ने आपसी रंजिश के चलते इस डॉल पर ब्लैक मैजिक कर दिया। फिर उस डॉल को एक छोटे से बच्चे रॉबर्ट को दे दिया। इस डॉल को पाकर छोटा रॉबर्ट काफी खुश हुआ। जल्द ही उसने इस डॉल को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया। वह पूरा दिन डॉल को अपने पास ही रखता, यहां तक कि उसी के साथ खेलता और रात को भी उसी के साथ सोता था। कहा जाता है कि रॉबर्ट इस डॉल को हर हफ्ते शॉपिंग के लिए भी लेकर जाता और उसके कमरे में डॉल के लिए अलग से कुछ अलमारियां भी बनी हुई थीं। इन अलमारियों में रॉबर्ट ने डॉल के लिए कपड़े खरीद कर रखे थे। वह रोज डॉल को नए नए कपड़े पहनाता था। धीरे धीरे रॉबर्ट इस डॉल को असली इंसान मानने लगा, लेकिन जल्द ही हालात बदलने वाले थे। रॉबर्ट इस हद तक पागल था कि वह उसे रियल ह्यूमन मानने लगा। तभी उसने ध्यान दिया कि घर से धीरे धीरे चीजें गायब हो रही हैं। अक्सर रॉबर्ट का कमरा उथल पुथल हालत में पाया जाता था। जब रॉबर्ट अपने माता पिता से कहता था कि उस डॉल ने कमरे में सब मैस कर दिया है तो उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता था। माता पिता ने रॉबर्ट को इसके लिए कई बार डांटा भी, लेकिन हर बार रॉबर्ट का सिर्फ एक ही जवाब होता कि यह सब वो डॉल करती है। एक दिन रात के समय रॉबर्ट ने देखा कि डॉल उसके साथ न सोकर सामने बैठी है और उसे लगातार घूर रही है। यह देखते ही रॉबर्ट के पसीने छूट गए। उसने देखा कि कमरे में रखी कुर्सियां अपने आप हवा में उड़ने लगीं। दरवाजा अपने आप कभी खुल रहा था तो कभी बंद हो रहा था। यह सब देखते ही रॉबर्ट के मुंह से चीख निकल गई। रॉबर्ट की चीख सुनकर उसके माता पिता फौरन कमरे में आए। उन्हें लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है या फिर कोई किडनैपर उनके बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वे भागकर रॉबर्ट के कमरे में गए तब तक सब शांत हो चुका था। रॉबर्ट कमरे के एक कोने में डरा सहमा बैठा हुआ था। वहीं कमरे में चीजें यहां वहां बिखरी हुई थीं और डॉल भी उसी बेड पर बैठी हुई थी। ये सब होने के बाद न जाने रॉबर्ट को क्या हुआ, लेकिन उसका प्यार डॉल के लिए और ज्यादा बढ़ गया। वह दिन भर उस डॉल के साथ अकेले में बातें करता रहता। उनके पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्होंने कई बार रॉबर्ट को उस डॉल से बात करते हुए देखा है। वह डॉल भी उस बच्चे से बात करती है। यही नहीं, उन लोगों ने उस डॉल को घर के अंदर घूमते हुए भी देखा है जब उस घर में कोई नहीं होता था। अब रॉबर्ट के माता पिता को उसके कमरे से रोज अजीब और गरीब आवाजें ही आने लगीं। ये आवाज किसी बड़े व्यक्ति की होती थी। आवाज सुनकर जैसे ही रॉबर्ट के माता पिता उसके कमरे में जाते तो उन्हें कमरे में सिर्फ रॉबर्ट और डॉल मिलती। जब वे उस आवाज के बारे में रॉबर्ट से पूछते तो वह सीधे उस डॉल की तरफ इशारा कर देता। उसने बताया कि कई बार डॉल गुस्सा हो जाती है और कमरे में रखा फर्नीचर फेंकने लगती है। इसी बीच रॉबर्ट के खिलौने भी अब टूटी फूटी हालत में मिलने लगे। जब दोबारा रॉबर्ट से इस बारे में पूछा गया तो फिर उसने डॉल की तरफ इशारा कर दिया। ऐसी डरावनी घटनाएं लगातार होती गईं। रॉबर्ट के घर ही नहीं बल्कि अब उनके पड़ोसियों के साथ भी अजीब और गरीब घटनाएं होने लगीं। उनके घर का सामान भी अब इसी हालत में बिखरा हुआ मिलने लगा। धीरे धीरे इस गुड़िया के बारे में पूरे शहर में पता लग गया। जब खबर ज्यादा फैलने लगी तो रॉबर्ट के माता पिता भी परेशान हो गए।
फिर एक दिन रॉबर्ट के माता पिता ने उस गुड़िया को एक बॉक्स में डालकर घर के एक कोने में रख दिया, जिसके बाद इस तरह की घटनाओं का सिलसिला थम गया। इसके बाद रॉबर्ट भी धीरे धीरे बड़ा हुआ और पढ़ाई के लिए वह न्यूयॉर्क चला गया। फिर पढ़ाई पूरी करके वह पेरिस आया। यहां उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी जिससे उसने शादी कर ली। दोनों शादी करने के बाद वापस अमेरिका आ गए। रॉबर्ट ने पुराने घर से सारी चीजें उठाईं और पत्नी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो गया। जो चीजें रॉबर्ट ने घर से उठाई थीं, उनमें वह गुड़िया शामिल थी। रॉबर्ट अब भी उस गुड़िया को भूला नहीं था। उसने नए घर में गुड़िया के लिए एक कमरा तक बना दिया। उस कमरे में खूब सारे खिलौने भी रखे थे। रॉबर्ट पत्नी को कहता कि ये खिलौने उस गुड़िया या अबिया के लिए रखे हैं। जब पत्नी को यह सब पता चला तो कुछ ही समय में वह भी रॉबर्ट की हरकतों से परेशान हो गई। उसको लगने लगा जैसे पति के नाम पर उसे कोई बच्चा मिल गया है। उसने रॉबर्ट से विनती की कि उस गुड़िया की अरा को कमरे से बाहर न निकाले। जब भी रॉबर्ट गुड़िया से मिलने जाता तो उसकी पत्नी कहती कि वह कमरा बंद करके उस गुड़िया से मिले। लेकिन इसी बीच फिर से गुड़िया की वही हरकतें देखने को मिलने लगी। वह कभी दूसरे कमरे में तो कभी किसी खिड़की पर बैठी दिखती। खिड़की में गुड़िया को इस तरह बैठा देख वहां से गुजरने वाले लोग भी परेशान होने लगे। यहां तक कि रॉबर्ट के रिश्तेदार भी उसे कहने लगे कि जब वे उसके घर आते हैं तो उन्हें वहां किसी के चलने की आवाजें आती हैं, जबकि रॉबर्ट को इस तरह की कभी कोई आवाज सुनाई नहीं देती। कहा जाता है कि रॉबर्ट गुड़िया की इन हरकतों का आदी हो चुका था, इसीलिए उसे ये सब चीजें नॉर्मल लगती थीं। ऐसे ही समय बीतता गया। 1974 में रॉबर्ट की मृत्यु हो गई। इसके बाद इस घर को एक दूसरे परिवार ने खरीद लिया। उस परिवार में रहने वाली एक छोटी बच्ची ने जब डॉल को देखा तो उसे बॉक्स से निकालकर अपने पास रख लिया। एक बार फिर से घर में डरावनी चीजें शुरू होने लगी। उस बच्ची ने बताया कि यह डॉल जिंदा है और उसे जान से मार देना चाहती है। इन घटनाओं से डरकर उस बच्ची के माता पिता ने 1994 में उस डॉल को फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में डोनेट कर दिया। लेकिन यहां भी डॉल की डरावनी हरकतों का सिलसिला जारी रहा। दरअसल डॉल को म्यूजियम के अंदर एक शीशे के बॉक्स में रखा गया था। कई बार म्यूजियम की बाकी सारी चीजें यहां वहां बिखरी मिलती। रात के समय तो म्यूजियम से बच्चे के रोने की आवाजें तक आने लगीं। म्यूजियम के पास रहने वाले लोगों ने इसी शिकायत म्यूजियम वालों से की। बाद में म्यूजियम के लोगों ने डॉल के लिए एक स्पेशल कैबिन बनाया, जिसमें आज भी वह डॉल मौजूद है। कहा जाता है कि जो भी शख्स इस डॉल की इजाजत के बिना इसकी फोटो खींचता है, उस शख्स को यह डॉल शाप दे देती है और उसकी जिंदगी में डरावनी चीजें शुरू होने लगती हैं। एक बार ट्रिप एडवाइजर यूजर हावर्ड आर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। हावर्ड ने बताया कि साल 2009 में उन्होंने रॉबर्ट द डॉल की परमिशन के बिना उसकी फोटो लेनी चाहिए। उन्होंने डॉल की 50 से ज्यादा फोटोज लीं, लेकिन जब उन्होंने कैमरा चेक किया तो सारी पिक्चर्स डिलीटेड हो चुकी थीं। दोस्तों, आपको रॉबर्ट डॉल की रियल स्टोरी कैसी लगी? क्या यह सच में शापित है या लोगों का अपना भ्रम है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में लिखें।